गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम दिलीप कुमार गुप्ता कक्षा 9th की गणित पढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.2 संख्या पद्धति की पढ़ाएंगे। हमने प्रश्नावली 1.2 के पहले की कुछ परिभाषाएं जैसे परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया था पार्ट नंबर 1 में। ठीक है, अब आज हम पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखें। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। नंबर 1, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। नंबर 2, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m, ये वर्गमूल का निशान है, वर्गमूल m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। नंबर 3, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ये क्वेश्चन नंबर पहला है। अब इसका आंसर हम यहाँ बताएंगे। आंसर नंबर 1। अब देखो नंबर 1 में इसने क्या कहा। नंबर 1 जी है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अच्छा ये बताओ, अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब बताओ वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है बताओ, वास्तविक संख्या के बारे में बताएं। वास्तविक संख्या क्या होती, वास्तविक संख्या परमेय प्लस अपरिमेय, परमेय प्लस अपरिमेय का वास्तविक संख्या परमेय और अपरिमेय संख्याओं का प्लस का मतलब है संग्रह होता है। वास्तविक संख्या जो होती है वो परमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती है, मतलब वास्तविक संख्याओं में परमेय अपरिमेय दोनों होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या, कोई भी अपरिमेय संख्या हो, वह जाके वास्तविक संख्या तो होगी ही, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय भी है अपरिमेय भी है। अतः क्या लिखेंगे, अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या की वास्तविक संख्या होती है, ये कथन सत्य है। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह कथन सत्य है। यह कथन कैसा है, यह कथन सत्य है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होती। अब नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 पे आओ। नंबर 2 में क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, ये वर्गमूल का निशान है, वर्गमूल m के रूप का होता है, जहाँ m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अब संख्या रेखा के बारे में आइए। संख्या रेखा कैसे बनती है, संख्या रेखा देखें जरा, संख्या रेखा कैसे बनती है। संख्या रेखा कैसे बनती है, यहाँ 0 हो गया, 0 के आगे +1 +2 और +3 और 0 के पीछे -1 -2 -3 हो गया। अब संख्या रेखा पर माइनस की संख्याएं भी हैं, शून्य भी है और प्लस की संख्याएं भी हैं। तो प्लस की संख्याओं का तो वर्गमूल निकल सकता है, लेकिन माइनस संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। अतः संख्या रेखा पर माइनस है ना, -5 -4 -3, देख संख्या रेखा पर -5 -4 -3 -2 -1 आते हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए नहीं निकाला जा सकता है, इसीलिए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, ये कथन असत्य है। अतः संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, यह कथन कैसा हो गया, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। नंबर 3 पे आइए।
नंबर 3 पे क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, अच्छा वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे प्रत्येक वास्तविक संख्या में मान लो कोई वास्तविक संख्या होती, परमेय अपरिमेय का संग्रह, मानी परमेय भी हो अपरिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता, वास्तविक भी। तो एक वास्तविक संख्या में हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जैसे 5/3 लिखा, ये क्या है? यह है एक वास्तविक संख्या, यह क्या है? 5/3 क्या है? यह वास्तविक संख्या है। क्या यह अपरिमेय है? वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या तो है, मानी परिमेय भी है वास्तविक संख्या भी है, लेकिन ये अपरिमेय है। क्या ये अपरिमेय है? यह वास्तविक संख्या है, लेकिन ये परिमेय वास्तविक संख्या है, लेकिन यह अपरिमेय नहीं है, लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो वास्तविक संख्या तो है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है, ये कथन गलत है। अतः प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यह कथन कैसा है? यह कथन असत्य है। कैसा है? असत्य है, मीन्स गलत है। ये पहला क्वेश्चन पूरा आपका कंप्लीट। और दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन फिर देखें, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? बताओ। धनात्मक पूर्णांक लिया हमने 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लेंगे, इसमें वर्गमूल लगाएंगे तो जानी मानी मान है उसका वर्गमूल निकलेगा, अर्थात वो अपरिमेय नहीं होगी। प्रत्येक अपरिमेय, तो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। बता जो होंगे, किसी कोई परिमेय होगा कोई अपरिमेय होगा, लेकिन सब अपरिमेय होंगे, ये बात गलत है। क्या लिखेंगे? नहीं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होंगे? क्वेश्चन क्या, आंसर क्या आया? नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक। यदि नहीं, भाई अपरिमेय तो नहीं होते, सभी अपरिमेय नहीं होते, कुछ परिमेय भी होते हैं। अच्छा, अब एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देना है जो एक परिमेय संख्या। चलिए जैसे हमने धन पूर्णांक में 4 ले लिया, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 के वर्गमूल का क्या लिखेंगे? 4 हो गया 2 का वर्ग, अंडर रूट, ये अंडर रूट से स्क्वायर कट गया, कितना आया? 2 आ गया। अब ये 2 कैसी संख्या है? ये 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये 4 हमने धन पूर्णांक लिया 4, उसका लिया वर्गमूल, उत्तर आया 2। उत्तर जो आया है वो क्या बन गई? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखें, उदाहरण अंडर रूट 9, इसका देखें, इसका भी उत्तर 3 आ जाएगा। ये भी एक परिमेय संख्या है। अब आया अंडर रूट 16, इसका वर्गमूल 4 आया, ये भी एक परिमेय संख्या। तो आपने क्या देखा? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। ये अपरिमेय नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए आपको दिखाया हमने, धन पूर्णांक का वर्गमूल लेकर के आपको क्या मिला? परिमेय संख्या मिली। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल आपका पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें,
दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ये सवाल बताने के पहले कुछ हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, इसी के सहायता से कुछ और सवाल, जिससे आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखें यहाँ पर संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 को प्रदर्शित कीजिए, वो निरूपित करना। देखो संख्या रेखा पर किसको, √2 को निरूपित करना। इसको कैसे करेंगे सुनो। सबसे पहले आप किस संख्या रेखा पर किसको निरूपित करना है, √2। ये √2 हो गया। √2 बराबर इसको लिखेंगे, ये 1 का होल स्क्वायर, इसका उत्तर 1 आ गया, प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका उत्तर 1 आ गया। जैसे वर्गमूल का निशान लगा जी, वर्गमूल के अंदर 1 का स्क्वायर है, ये लंब का स्क्वायर हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर आधार का स्क्वायर हो गया। तो ये कर्ण बराबर सूत्र होता ना, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से लंब वाले समकोण त्रिभुज में लंब का मान 1 मिल जाएगा, आधार का मान 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से कैसे बनाएंगे सुने। देखें ये आपकी एक रेखा हो गई, इस रेखा में ये शून्य हो गया, शून्य के आगे ये यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी है, इतनी 0 से 1 तक की दूरी के बराबर यहाँ दूरी ले लो। ये कट लगा लिए, ये बराबर कट, -1 -2 -3 हो गया। अब क्या करना है आपको, ये लंब स्क्वायर है 1 का, तो ये 0 है ना जी, यहाँ 0 से लेके 1 तक ये इकाई दूरी हो गई। ये जितना दूरी हुई, यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर आपने ए बिंदु डाल दिया। अब यहाँ पर आपने ए बिंदु डाल दिया। अब ए बिंदु पर क्या करना है, यहाँ ए बिंदु पर यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये यहाँ से एक चाप लगाया, यहाँ से एक कट लगाया, 60 का हो गया। यहाँ से चाप लगाया, ये 120 का हो गया। यहाँ से कट, यहाँ से कट, ये आपका 90 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ये 90 डिग्री की ये रेखा है ना, ये रेखा, इस रेखा पर जितनी ये दूरी है, या इस पॉइंट से ओ 0 से लेके ए तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके ए तक मानी 0 से लेके 1 तक जितनी ये दूरी है, इतनी दूरी प्रकार में भर के यहाँ से एक कट लगाया, जो यहाँ पर आया, यहाँ पर बी बिंदु आ गया। अब ये ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण वाली रेखा बनी है, तो 0 से ए तक जो ये दूरी थी, इतनी दूरी प्रकार में भर के यहाँ से एक कट लगाया। अब ये कट जहाँ काटा वहाँ बी बिंदु डाल दिया, बी बिंदु को ओ से मिलाया, चाहे इसको ओ मान लो चाहे 0 मान लो, ठीक है, ये जी बोलने में सही रहेगा। ये 90 डिग्री हो गया, ओ ए बी हो गया। अब ये जो ओ से लेके बी तक की दूरी है, ये आपका √2 वाली दूरी हो गई, क्योंकि यहाँ बताया था मैं √, लंब का स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर, यानी इसका मान √2 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ 0 पर प्रकार की नोक रखनी है, बी पर पेंसिल की नोक रखनी है। इतनी दूरी रखने के बाद एक इस प्रकार का ये आपका कट लगाना है, चाप लगाना है। ये इस प्रकार का कट लग गया, तो ये यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो बिंदु आया, ये बिंदु मान लो सी हो गया, और ये सी ओ से यहाँ पे 0 से सी तक की जो दूरी है ना, ये तुम्हारा √2 का मान हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी √2 संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई। इस प्रकार से निकाले जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे √3 का निकालना है, तो ऐसे √3 का निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। क्या दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इसके लिए सॉल्यूशन देखें। पहले √5 को किस प्रकार से लिखेंगे, बोलो। ये 4 में 1 को जोड़ने से 5 होगा, और 4 होगा 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, और ये भी हो गया लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर। अब देखिए आते हैं, अब संख्या रेखा आती है।
ये संख्या रेखा आ गई आपकी, ये आपकी संख्या रेखा आ गई। संख्या रेखा पर ये आपका 0 हो गया। जितनी दूरी ये ओ से लेकर यहाँ तक हुई, जितनी दूरी यहाँ तक, ये थोड़े बड़े खाने लेना, छोटे नहीं लेना, यहाँ तक 1 हो गया। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर ये दूरी हो गई, ये 2 हो गया। ये दूरी, सारी दूरियाँ बराबर हैं, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। इसी प्रकार से ये आपका -1 हो गया और ये दूरी आपकी -2 हो गई। इस प्रकार से आपके चलता है। अब देखिए, ये 2 का स्क्वायर हो गया, चाहे इसको 2 का होल स्क्वायर, चाहे इसको लंब का मान मानो 2 और चाहे आधार का मान ये मानो, ये लंब का मानो तो ये आधार का मानो, तो ये 2 हो गया। तो यहाँ से 0 से लेके 2 तक ये पूरा आपका 2 हो गया। तो यहाँ से पहले आप यहाँ तक चले, फिर ये 2 बिंदु पर क्या किया, 2 बिंदु पर आपने ए बिंदु डाल दिया। यहाँ क्या डाल दिया, ये 2 पर आपने ए बिंदु डाल दिया। अब ए बिंदु पर क्या करना है, 90 कोण बनाना है। यहाँ पर एक चाप लगाया। अब यहाँ से प्रकाशिमा उठा करके इस पॉइंट पर रखी, इस पॉइंट से एक कट लगाया, ये 60 का हो गया। यहाँ से कट लगाया, 120 का हो गया। अब यहाँ से एक कट यहाँ और एक कट यहाँ लगाया। अब इसको मिला दिया। ये कितने डिग्री का कोण हो गया, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। अब तो 0 से लेके 2 तक ए बिंदु हो गया जी आपका ए बिंदु दिख रहा है, ये ए बिंदु हो गया। ये थोड़ा यहाँ लगा दो, ए बिंदु लिख दो, जिससे ये साफ साफ दिखने लगे जी। ओ से लेके 0 से लेके ए तक 2 दूरी हो गई, 2 हो गई। अब ये 0 से लेके 1 तक की जो इकाई दूरी थी ना, इकाई मानी 1, अब यहाँ से 0 से 1 के लिए इतनी दूरी प्रकार में भरी और ए बिंदु से एक कट लगा दिया। ये कट लग गया, यहाँ पर डाल दिया हमने बी बिंदु। बी बिंदु को क्या करेंगे, बी बिंदु को ओ से मिला दिया। अब बोलो, ओ 0 से लेके 2 तक ये कितना हो गया, ये दूरी 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर। और ये ए से लेके बी तक कितनी हो गई, 1 का स्क्वायर। तो जी होता ना, कर्ण बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो गया। तो आधार का मान इसके अनुसार कितना हो गया, 2 और लंब का मान 1। तो लंब का मान जी आधार का ये कर्ण का मान कितना हो गया, ये आपका √5 हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 0 है ना, 0 पर प्रकार की 0 पर रखेंगे प्रकार की नोक और बी पर रखेंगे पेंसिल की नोक और प्रकार और पेंसिल की नोक रख के इस प्रकार से हम ये चाप लगाएंगे। एक चाप इस प्रकार से आएगा, ये वो भी दूरी भरकर यहाँ पर एक सी बिंदु हो गया। ये सी बिंदु जो हो गया, यहाँ से लेके सी तक की जो दूरी हो गई वो √5 का संख्या रेखा पर ये निरूपित हो गया। इस प्रकार से √4, √5, √3 किसी को भी हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक। 14 क्वेश्चन देखें। कक्षा के क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज की, ये आप अपनी कक्षा में बैठ करके कर सकते हैं, वो बताया जा रहा है कैसे करेंगे। कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल, स्क्वायर रूट, स्पिरल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए। जो आपने कागज़ की बड़ी शीट ली उसमें सबसे पहले ओ बिंदु ले लो और एकक लंबाई का, माने एक लंबाई का, जितनी दूरी लेनी हो बड़ी छोटी, रेखाखंड लाइन सेगमेंट ओपी, एक ओपी रेखा खींच लीजिए। कागज शीट पर ओ बिंदु लिया, ओपी रेखा खींच लीजिए। एकक लंबाई वाले, एकक लंबाई जो थी ना उसको OP1 डाल दो, पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींच लो। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए OPN-1 एक एकक लंबाई वाला लंब रेखाखंड खींचकर आप रेखाखंड PN-1 PN प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप बिंदु O, P, P1, P2, P3 PN, ... प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें मिलाकर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 को दर्शाने वाला एक सुंदर सर्पिल प्राप्त कर ले
ये कैसे कर लेंगे देखें, देखिए हम बताते हैं। देखें, ऐसा सर्कल बनाना है वर्गमूल वाला। कैसे, सुनें। जैसे आपने सबसे पहले एक कागज़ की शीट ले ली, कागज़ की शीट पर एक बिंदु आपने ओ ले लिया, ओ से इकाई दूरी पर, इतनी दूरी, इकाई दूरी पर एक बिंदु आपने ए ले लिया। ये आपकी इकाई दूरी हो गई। कितनी दूरी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की दूरी इकाई दूरी हो गई। इसके बाद ए पॉइंट पर आपने 90 डिग्री का कोण बनाया। ये 90 डिग्री का कोण बनाया आपने। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद ये ओ से ए तक की दूरी का प्रकार में चाप भर लिया। चाप भर करके ए बिंदु से एक चाप लगाया, जिससे बी बिंदु आया। बी को ओ से मिलाया, तो ये दूरी आपकी कितनी हो गई? ये बी से ए तक वाली दूरी इकाई, एक इकाई हो गई। ये इकाई दूरी हो गई। अब ये ओ बी कितनी हो गई? ये ओ बी आपका √2 हो गया। ये √2 का हो गया। अब बी बिंदु पर क्या करेंगे? ओ बी रेखा के साथ बी बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे। यहाँ से प्रकार एक चाप लगाएंगे 60 का, 120 का, एक यहाँ से और एक यहाँ से लगाया। तो ये आपने बी बिंदु पर 90 कोण बनाया। ये कितने कोण बनाइए? 90 का कोण बन गया बी बिंदु पर। फिर इसमें क्या करना है? फिर इकाई दूरी, इतनी दूरी भर करके बी बिंदु से एक चाप लगाया, सी बिंदु आया। सी बिंदु से क्या किया? सी बिंदु को ओ से मिलाया। ठीक, ये दूरी कितनी हो गई है? ये इकाई दूरी हो गई, एक इकाई ये हो गई। इस प्रकार से ये ओ सी का मान कितना हो गया? √3 हो गया। इसी प्रकार से ये सी बिंदु आया। इस सी बिंदु पर क्या करेंगे? अब सी बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ओ सी रेखा के साथ। ये ओ सी के सहारा लेकर के सी पर 90 कोण बनाएंगे। सी पर ये चाप लगाया, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रख के एक चाप लगाया, फिर यहाँ रख कर के एक चाप लगाया, फिर एक चाप यहाँ से लगाया और एक चाप यहाँ से लगाया। इसको सी से मिलाया और ये मिलाने के बाद क्या किया आपने? फिर ओ ए की दूरी प्रकार में भरी और सी बिंदु से एक चाप लगाया, डी बिंदु आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक इकाई हो गई। फिर आपने इसको ओ से मिलाया, ये आपका √4 हो गया। इसी प्रकार से आप ये सुंदर सा एक सर्कल बना लेंगे। इस प्रकार से आपकी आज ये प्रश्नावली 1.2 पूरी होती है। इसमें जो सवाल ना आया हो फ़ोन पर संपर्क करके पूछ लें और फिर नोटबुक बनाकर काम कर लें। और सभी लड़के सरकारी किताब, सरकारी बुक NCERT की है, वो लेकर के ले लें, जिससे कि आपका बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई होने लगे। जो सवाल ना आए फ़ोन नंबर पे संपर्क करके पूछ लें।